we have the Memorandum of Understanding in the field of culture. From the Egyptian side, we have Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs. From the Indian side, Shri G. Krishna Reddy, Minister of Culture, Tourism and Development of Northeastern Region. Mr. Ministers, please. Thank you, Ministers. We next have the Memorandum on Cooperation in Youth Matters. From the Egyptian side, Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs, and from the Indian side, Shri Anurag Singh Thakur, Minister of Information, Broadcasting and Youth Affairs and Sports. Next, we have the Memorandum of Understanding for Cooperation on Broadcasting between Prasar Bharati and National Media Authority of Egypt. From the Egyptian side, Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs, and from the Indian side, Shri Anurag Singh Thakur, Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports will do the exchange, please. Thank you, Ministers. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Abdel Fattah El-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir, the floor is yours. Your Excellency, राष्ट्रपति सीसी, दोनों देशों के मंत्रीगण एवं डेलीगेट, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट
दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों की आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्ट की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत है। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपको और इजिप्ट के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon the President of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Mr. Abdel Fattah El-Sisi, to make his remarks. Sir, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والهندي، إنه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي لأكون بينكم غدا مشاركا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم. एक अहम कड़ी को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत और كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها. السيدات والسادة، لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة
من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي وعربت له عن تطلعنا मैंने प्रधानमंत्री को मिस्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों और सरकार द्वारा विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया। मैंने इन विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ाने की अपनी आकांक्षा जाहिर की है, उनके सामने जाहिर की है। खासतौर से सुएज नहर इकोनॉमिक जोन में विशेष रूप से हमने भारतीय कंपनियों के अंदर जो कि मिस्र में पहले से काम कर रहे हैं, हमने उनके प्रेजेंस को मजबूत करने के बारे में उनका जज्बा देखा है। बहुत सारी भारतीय कंपनियां इसमें आशाजनक क्षेत्रों में, प्रॉमिसिंग क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। दूसरी ओर हमारे दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में साझेदारी की और को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। हम कई अपने क्षेत्रों मुख्य रूप से निवेश, उच्च शिक्षा, रसायन और दवा उद्योग, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में हमारे बीच सार्थक सहयोग को मजबूत कराने पर हम दोनों सहमत हुए। मैंने प्रधानमंत्री जी को नियमित चैनल बनाने की जरूरत पर मुकम्मल दिया, जो दोनों देशों में सफल अनुभवों और इनिशिएटिव से संबंधित अनुभवों को के ज्ञान को आदान प्रदान को प्रोत्साहन देगा। विशेष रूप से स्थानीय उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग के विकास के संदर्भ में। All right, let me quickly cut across to our Foreign Affairs Editor, Geeta Mohan, joining us on the phone line. Geeta, this Republic Day precursor, we are seeing India hosting the Egyptian president for the first time. Huge significance for India at this point. Why don't you elaborate? Well, that's right. A very important visit by President Sisi. He is the chief guest. But on the sidelines of Republic Day celebrations, the bilateral talks were held, and it is very clear from the bilateral talks that the focus is going to be on how to enhance the relationship between India and Egypt. There are many aspects that have been covered and will be covered between the two countries, but economic, strategic sphere. Prime Minister Narendra Modi emphasizing that on one side, if on one end of the Arabian Sea you have India, on the other side you have Egypt, and Egypt is an important part of India's plan of not just connecting, but also ensuring that India does more trade with that part of the world, whether if it is Africa or, for that matter, West Asia. The fact that President Sisi not only represents Egypt as part of Africa, but also the Arab world, a very significant one at that, and therefore a lot of conversation took place on various aspects of the ties. We've seen Arindam Bakshi, the spokesperson, tweet out and emphasize on the importance of the ties between India and Egypt. There is political and security cooperation, economic engagement, scientific collaboration, and the P2P contact, the people-to-people contact that has been the Indian side emphasized on. President Sisi also, in his remarks, which is still ongoing, has spoke of the importance it attaches to India in a world that is changing, vastly changing, looking very different. India is going to play a very important role in not just global stability, but also in global economic stability. Also, the fact that India is holding the presidency of the G20, we will see the Egyptian president return for the G20 summit, as Egypt is an invited guest of India. Countries get to invite guest countries also, and Egypt is one of our guests. So we will see President Sisi return in September as well. So a very important visit here, and a very important choice for India to have invited Egypt as the guest of honor for the Republic Day celebrations. All right, Geeta, thank you very much for joining us on that.